लिहाजा इस वक्त की जो सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय समाज के सामने, इस सनातन समाज के सामने, वो चुनौती सिर्फ इतनी है कि 70 साल में आपने वो घुट्टी पी ली है जो आपकी नहीं है। आपने सच बोलना बंद कर दिया है, इसलिए सच सुनना भी आपने बंद कर दिया है। आपको झूठी बातें अच्छी लगती हैं, आप किसी भी कीमत पे मरने से डरते हैं। और जो समाज, जो देश मरने से डरता है वो जिंदा नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए मरना पड़ता है। हम बहुत दुआएं देते हैं, भगवान तुम्हें स्वर्ग मिले। स्वर्ग भी मरने के बाद ही मिलता है, बगैर मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है। लिहाजा ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये दुनिया का दूसरा बड़ा फ्रॉड है। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे तो मेरे और आपके पूर्वज तो इस देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे भाई। फिर कैसे हुआ कि जब आजादी मिलने का समय आया तो कुछ लोग बोले नहीं, हमें मजहब के नाम पे अलग देश चाहिए, आपने देश दे दिया। आज भी तो लोग यही सवाल कर रहे हैं, आज भी यही सवाल हो रहा है। ये गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी, तहजीब किस बात की? फ्रॉड। ये सब आपने चलाया, आपने लोगों का झूठा प्रचार किया। इस्लाम को पढ़िए, सही मानों में पढ़िए और पूछिए मुसलमानों से कि 57 मुल्कों में कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता दी है? किसी को दी है? और नहीं दी तो क्यों नहीं दी? तो आप तो एक्सक्लूसिव हैं, 57 देशों में किसी को नागरिकता नहीं देंगे। कश्मीर में हिंदू को नागरिकता नहीं देंगे। कश्मीर का संविधान में मुसलमान के हिसाब से चलेगा, शरिया के हिसाब से चलेगा। और तो और दूसरा एक और झूठ है इस देश में, भारत का संविधान 1976 में सेकुलर हुआ, उससे पहले कम्युनल था। इस सेकुलर भारत में जितने भी सिविलियन कानून हैं मुसलमानों के, 4 शादी, निकाह, तलाक, ये सब तो कहते हैं शरिया से चलना चाहिए, लेकिन हम मर्डर कर देंगे तो आईपीसी से चलना चाहिए। मैं तो इस सरकार से निवेदन करता हूं, आपको अल्लाह ने भेजा है दोनों लोगों को, और ये कहा है कि जो लोग मजहब के नाम पे अनाचार अत्याचार कर रहे हैं आप उनको लाइन पे लाइए। और इसी कारण से इस सरकार ने निकाह हलाला नाम की जो दुकान खुली हुई थी वो बंद करा दी। आप इस देश के मुसलमानों को बुलाएं, उनसे साफ साफ कहें कि तुम्हारा मुसल्लत ईमान है कि नहीं। मुसलमान का मतलब होता है जिसका ईमान कंप्लीट ईमान, आधा अधूरा नहीं। अगर तुम्हारा मुसल्लत ईमान है, कुरान मजीद तुम्हारे लिए पवित्र किताब है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर आपका फेथ है, अल्लाह एक है, तो फिर इस किताब की कसम खाओ और ये कहो कि ये देश तो सेकुलर है, इसमें परसेंटेज गिनती हिंदुओं की ज्यादा है, लेकिन हमें शरिया पसंद है, हम शरिया का पालन करेंगे। भारत सरकार इस देश में सारे मुसलमानों पे 100% शरिया लागू कर दे और साफ साफ बता दे कि अगर मुसलमान ने किसी हिंदू का कत्ल किया तो शरिया के तहत तुम्हारी जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर गर्दन काट दी जाएगी। और अगर गलती से किसी हिंदू ने मुसलमान का कत्ल किया तो आईपीसी से मुकदमा चलेगा 100 साल तक। बोलो मंजूर है? मंजूर है। आपको थोड़ी नहीं उनको बताना है, आपको नहीं बताना है, आप तो बड़ी जल्दी में है देने के। इसलिए मैंने कहा कि जरा सामना आमना तो होना चाहिए भाई। ऐसा थोड़े नहीं है कि कुरान मजीद सिर्फ तुम्ही ने पढ़ा है। अरे हमने भी पढ़ा है भैया, थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि रफीक साहब और जमील साहब ही इसे पढ़ सकते हैं, वो कोई भी पढ़ सकता है। और जो उसके पे यकीन लाए वही ईमान होगा, वही मुसलमान होगा, उसी का मुसल्लत ईमान होगा और उसी को मुसलमान माना जाएगा।